मध्य प्रदेश में पिछले दिनों राम भक्तों की रैलियों पर हुए पथराव की घटनाओं के बाद अब शिवराज सिंह की सरकार सख्त हुई है। पत्थरबाजी के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। राज्य में पत्थरबाजी से संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए कानून का मसौदा तैयार है। अगर दोषी मुआवजा नहीं भरता है तो उसकी संपत्ति नीलाम करके पीड़ित को पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में इसको लेकर अब पत्थरबाजी को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले उज्जैन में राम मंदिर चंदे के लिए जनजागरण रैली पर पथराव हुआ। सांवेर में भी जनजागरण रैली पर पथराव के आरोप लगे। इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई, पत्थरबाजों के खिलाफ कानून की बात कही। गृह विभाग ने यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिनियम पढ़े और मसौदा तैयार कर लिया। तय हुआ है कि पत्थरबाजों से नुकसान की भरपाई की जाएगी और जो पैसा नहीं देगा उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करने के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। पत्थरबाजी के लिए उकसाने वालों से भी वसूली होगी। नुकसान का आकलन अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी के हाथों में होगा। नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित नहीं, प्रशासन आवेदन देगा। नुकसान की भरपाई के लिए दावा अधिकरण आदेश देगा। 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान होगा। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों पर एक समान जिम्मेदारी तय होगी। नुकसान की राशि समय पर नहीं देने की स्थिति में ब्याज भी वसूला जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई राजधर्म है और इस तरह के मामले भी कि कहीं भी किसी पे भी पत्थर बरसा दो, ये कानून और व्यवस्था का कोई साधारण उल्लंघन नहीं है, इसलिए असाधारण कानून की जरूरत है। मगर इस कानून के प्रस्ताव पर विपक्षी कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। अब पत्थरबाज के लिए कानून बना रहे हैं तो ये सब कानूनों में पत्थरबाज हो, छुरीबाज हो, चाकूबाज हो या बंदूकबाज हो, ये सब के लिए कानून है और उसमें प्रक्रिया है, उसमें उसको गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन केवल ध्यान भटकाने वाली बात है क्योंकि विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार कर नहीं पा रही है। इनके पास पैसे है नहीं, जितना बजट है उससे ज़्यादा ये लोन ले चुके हैं, तो कुल मिला के ध्यान भटकाने वाली बात है। लेकिन इन सब बातों को हम पूरी ताकत से विधानसभा में उठाएंगे और लड़ेंगे। हालांकि गृह विभाग का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम 1984 में लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी में बेदंगा और हिंसात्मक गतिविधियों पर कार्रवाई का उल्लेख है, लेकिन उसमें पत्थरबाजी शामिल नहीं है। नुकसान की भी भरपाई का कोई जिक्र नहीं है। सरकार का मानना है कि पत्थरबाजी एक गंभीर अपराध है, इसलिए अलग अलग राज्यों के प्रावधानों को पढ़कर इसके मसौदे को तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि 22 फरवरी से होने वाले बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। वैसे विपक्ष को यही लगता है कि कहीं एक धर्म विशेष के खिलाफ हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल न किया जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।